दोस्तों, अजीजों, अल्फ्रेड गेल albany न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 406 और शो का टॉपिक है कि खुदावंद का शुक्र करना। और शो का टॉपिक है खुदावंद का शुक्र करना। और सबसे पहले रोजमर्रा की तरह तलाते कलाम तसल्लीकियों का खत, पौलुस रसूल का तसल्लीकियों के नाम खत, उसका 2 बाब, उसकी 1 आयत पढ़ूंगा, सिर्फ 13 आयत। लेकिन तुम्हारे बारे में आए भाइयों, लेकिन तुम्हारे बारे में आए भाइयों, खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है। तुम्हारे लिए आए खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तिदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिए पाक पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर निजात पाओ। बहुत खूबसूरत, एक बार फिर पढ़ूंगा। लेकिन तुम्हारे बारे में आए भाइयों, खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तिदा ही से, शुरू ही से, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तिदा से ही चुन लिया था कि रूह के जरिए पाकतरीन बनकर और हक पर ईमान लाकर निजात पाए। खुदावंद के बहुत खूबसूरत और जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो मैं बकायदा शो शुरू करता हूं, और जैसे शुरू में मैं बता चुका हूं कि शो का टॉपिक है खुदावंद का शुक्र करना। और शो जो है मेरा वो 406 शो है। और सबसे पहले नदीम अजमल साहब अदीम का बहुत खूबसूरत शेर कल्ला है, और मैंने उसी वक्त तहैया कर लिया था कि नदीम अजमल अदीम साहब बहुत नामवर शायर, मैं उनका ये शेर 2 जरूर पढ़ूंगा। मुझसे होकर ये मुखातब मेरा यस्सु बोला, मुझसे मुखातब होकर मेरा यस्सु बोला, मैं अभी चन्नी में आया हूं। तो हालत ये है कि यस्सु अदीम साहब से, बल्कि हम सबसे मुखातब होकर बोला कि मैं तो अभी चेन्नई में आया हूँ, अभी तो मैं इस दुनिया में सिर्फ नौमौलूद बच्चा हूँ, या अभी तो मैं सिर्फ वारिद हुआ हूँ, अभी तो माँ मरियम के बदन से पैदा होकर चन्नी में रखा गया हूँ, तो मैं अभी तो चन्नी में आया हूँ। तो हालत ये है, गुफ्तगू करना वाहस्तर मखमल ओढ़े मैं महल में अगर आता, अगर मैं किसी बादशाह के महल में पैदा, तो जाहिर है कि वो चन्नी में तो ना आता। अगर बादशाह के महल में आता तो वो तो मखमली कपड़ों में आता। जो कुछ भी बादशाह अपने बच्चों के लिए कर सकता है वो करता। खूबसूरत से खूबसूरत जो लिबास, कंबल, जो कुछ भी वो बच्चे के लिए किया जाता है, और यही कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह। गुफ्तगू करता वाहस्तर, बहुत अच्छी खूबसूरत करता, मखमल ओढ़े मैं महल में अगर आता, अगर मैं महल में आता तो यकीनन ये शख्स नन्हे बच्चों के बदन चीर के जूते सी लेता। वो ही खुदावंद यीशु मसीह अगर बादशाहों के महल में जैसे बच्चे आते हैं, तो मेरे ख्याल शायद हेरोदिस की भी ये कुछ मिसाल दी है कि जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो माजूसी उसके पास गए, और जब उन्होंने वापस नहीं गए तो फिर उन्होंने कितने जो नौजीदा बच्चे, जो बिल्कुल पैदा होने वाले बच्चे थे, हुक्म ने दे दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसको खत्म कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। तो ये मिसाल दी कि अगर मैं किसी महल में पैदा होता है, किसी बादशाह के घर में पैदा होता, तो शायद मैं कितने बड़ा होकर कितने बच्चों के जो मैं खून करके
उनके मैं महल में अगर आता तो यकीनन ये शख्स नन्हे बच्चों के बदन चीर के जूते सी देता, चूंकि वो बादशाह खुदा का बेटा था, बादशाह तो जरूर था, लेकिन वो ऐसा बादशाह नहीं था कि जो वो कत्लो गारत करे या वो लड़ाइयां करे, जंगे करे, नहीं, वो तो हलीम और मुखलस था। खुदा ने जरूर, खुदा भी चाहता तो उसको महलों की क्या कमी थी, कई महल उसके लिए बना सकता था, किसी भी महल में पैदा कर सकता था उसका, लेकिन अगर वो महल में पैदा होता तो वो बादशाहों की तरह, शहजादों की तरह, तो फिर वो गरीबों का खून नहीं करता, गरीबों पर जुल्म ही करता, लेकिन वो तो गरीबों को बचाने के लिए है, गरीबों को निजात देने के लिए है, गरीबों को मुखलसी देने के लिए है। तो इसलिए हमें हर तरह से उसका शुक्र ही करना चाहिए, और जितना भी खुदावंद का शुक्र करे उतना ही काम है कि उसने अपना बेटा हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, जिसने हमारे लिए जान की कुर्बानी दे दे। उसके बाद यूनस फ्रांसिस साहब यूके से, उनके 4 शेर हैं, बहुत खूबसूरत। आज ज्यादा शायरी है क्योंकि क्रिसमस का मौका है, और हर शायर जो लिखारी है वो हर तरह से क्रिसमस के हवाले से, खुदावंद यीशु मसीह के खुशियों के हवाले से, उसके आने के हवाले से बहुत बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। जैसे यूनस फ्रांसिस साहब है, फादर फ्रांसिस तनवीर साहब है, नहाल नाइटगेल हैं, तो उन्होंने खूबसूरत क्रिसमस के हवाले से बहुत अच्छे पैगाम भी मैं समझता हूँ, और शायरी के हवाले से तो यूनस फ्रांसिस सोत्रा साहब यूके से लिखते हैं, जो वक्त उसकी रफाकत में गुजरता है, जो वक्त उसकी रफाकत में गुजरता है, यकीन कीजिए वो राहत में गुजरता है। बहुत खूबसूरत और सच्ची और अच्छी बात, इससे ज्यादा सच्ची और अच्छी बात नहीं कि जो वक्त हमारा खुदावंद के साथ गुजरता है, उसके बेटे के साथ गुजरता है, वो उस जैसा वक्त नहीं अच्छा हो सकता, क्योंकि जब हम उसकी रफाकत में रहते हैं तो फिर हम इधर उधर की सोचें खत्म हो जाती है, शैतानी सोचें खत्म हो जाती। जब हम इस किस्म की कोई सोच रखते कि मैंने ये बुराई करनी, क्योंकि जाहिर ज़हन खाली होगा तो शैतान से रफाकत शराकत होगी, तो फिर बुरी सोचें आएंगी, शैतानी लेकिन अगर हम खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बेटे से रफाकत रखेंगे तो यकीन कीजिए वो राहत में गुजरेगी, खुशी में गुजरेगी, क्योंकि उससे बड़ी तो खुशी कोई भी नहीं। आज जबकि क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर है, आमद का वक्त शुरू हो चुका है, तो कितनी बड़ी खुशियां हैं और राहत ही राहत है, खुशियां ही खुशियां कि जो कुछ भी किसी से हो सकता है सारी दुनिया पर, यानी अमेरिका में या यूके में या गरीब से गरीब मुल्क में और गरीब से गरीब घर में, वो खुदावंद यीशु मसीह को खुशामदीद कहते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि तूने अपना बेटा हमारे लिए इस जिंदों की जमीन पर भेज दिया, जिसने हमें मुखलसी बख्शी। दूसरा शेर है वही सरखरू अर्जो समा में, है वही सरखरू अर्जो समा में, समय जिसका आबादत में गुजर, समय वक्त जिसका वक्त आबादत में गुजरता है, और वही है वही सरखरू अर्जो समा में, समय जिसका आबादत में गुजरता है, वही खुशहाल है, वही खुश सरखरू है, हर तरह से, हर नेमत से, हर फजल से जो उसको हासिल है वो सरखरू है, बहुत खुश है। समय वक्त जिसका आबादत में गुजरता है, और वो हर वक्त खुश रहता है जिसका ज्यादातर वक्त जो है वो आबादत में गुजरता है, अपने खुदावंद यीशु मसीह मनजिए दो आलम के साथ गुजरता है, और खुदावंद से हर किस्म का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा बाप जी तेरा शुक्र हो कि तूने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। उसके बाद 2 और शेर हैं, एक नूर अंधेरे में अब चमकते देखा है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत। और ये वही हिस्ट्री है कि जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा है तो नूर
जो था, एक तारा चमका था और उस नूर की रोशनी में सब उस तक पहुंचे थे। गिडरिये जो भी उसको सजदा करने थे, उस नूर के जरिए, उस तारे के जरिए भी, और फरिश्तों ने भी आसमान पर खूब गीत गाया था, होशाना होशाना, क्योंकि वो नूर के वसीले से ही सब कुछ इस दुनिया में हुआ था। हमने तो खुदा जमीन पर उतरते देखा है, बिल्कुल, हमने तो खुदा उस जमीन पर उतरते देखा। और कितनी बड़ी बात है कि फिर एक बार उस नूर को हम उतरते हुए, आसमान से जमीन पर उतरते हुए फिर एक बार देख रहे हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा बाप जी, तूने 1 साल के बाद फिर हमें ये खूबसूरत दिन, ये खुशियों का दिन, ये बड़ा दिन फिर एक बार दिखाया है। एक नूर अंधेरे में चमकता देखा, बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत गीत जो मशहूर हुआ, एक नूर सा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा चमका है। और यही बात अगर इस तरह मैं ले लूं तो फ्रांसिस सोत्रा साहब करें कि एक नूर अंधेरे में अब चमकते देखा है, हमने खुदा को जमीन पर उतरते देखा है। दूसरा शेर, बैतलहम के मकामे बच्चे के रूप बैतलहम, वो जगह जहां पर बैतलहम, जहां उसको उसके माँ बाप को जगह मिली थी तबेले में, जहां गाय भैंस से जो कुछ भी होता है, तबेले में तो यही होता है कि जहां पर भैंस जो बांधे जाते हैं, डंगर बांधे जाते हैं। तो उन्होंने लिखा है, हमने अब तो शाहों का सर भी झुकते देखा। वो बच्चे की कितनी बड़ी बात है कि वो एक बच्चा गरीब से गरीब तर जगह में पैदा हुआ, जिसको उस तरफ बादशाह या कोई भी आम आदमी उस तबेले में जाना भी नहीं पसंद करता, क्योंकि जाहिर वहां बदबू होती है, वहां पर गाय भैंस गधे जो कुछ भी होता है वो बांधा जाता है। लेकिन ये खुदा की हिलीमी थी, ये खुदा का प्यार था हमारे वास्ते, ये खुदा की मोहब्बत थी जो हमारे वास्ते उसने हमें हम प्यार दिखाने के लिए उस चरनी में भेज दिया। तो इससे बड़ा प्यार और क्या है, इससे बड़ी हलीमी और क्या है कि हमने अब शाहों का, बहुत अच्छे फ्रांसिस साहब बहुत अच्छा लिखा है कि हमने अब, हम सब ने, हमने अब शाहों का सर भी झुकते देखा है। कोई बादशाह, मजूसी बादशाह थे और बहुत दूर से पता नहीं किन किन जगहों से वो ऊंटों पर सवार हो कहते, तो उन्होंने आकर उस बादशाह को, जिसको गरीब से गरीब जगह पर, जो जग को देखना नहीं पसंद करते, उस जगह पर वो आया, पैदा हुआ, और उसी जगह पर आकर बादशाह ने उसके सामने सर झुकाए, सोना मोहर और लोबान उसको नजर किया। बहुत खूबसूरत लिखा है सर जी आपने, खुदा आपको बहुत बरकत दे और इसी तरह लिखते रहें, और खुदा मुझे भी जिंदगी से देता रहे और मैं आप सबको पढ़ता रहूं, खासतौर पर इन खूबसूरत शायरी को जो आप क्रिसमस के हवाले से या किसी भी हवाले से, पाक कलाम के हवाले से, और ये भी खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा ने हमको ये तोड़े दे रखे हैं, हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए। ये तोड़े हैं, ये नेमते हैं, जरा दर नेमते हैं, गाने की नेमत है, बोलने की नेमत है, शायरी नेमत है जो खुदा के नाम से की जाती है। नेमत तो किसी भी हवाले से, बहरहाल बहुत अच्छा लिखा। उसके बाद शहजाद गिल साहब, बहुत अच्छा पोस्टें होती है इनकी, तल्लक बरकरार रखना हो तो अच्छाई बयान करते रहो। जब भी किसी के साथ आपने तल्लक बयान करना, फर्सता मैं है या आप है, तो फिर उसकी अच्छाई जितनी भी है वो बयान करते रहो। जी तुम बहुत अच्छे हो, तुम बादशाह हो, तुम ये हो, जो भी झूठी तारीफें कर सकते वो करते रहो। तुम लोग तो अलग खत्म करना हो तो सच्चाई बयान कर दो। अगर आप उससे उकता चुके हैं, आप दोस्ती खत्म करनी है, तो उसके सामने जो सच्ची बात है कि वो क्या कुछ करता है, वो झूठ बोलता है, मुनाफिकत करता है, जो कुछ भी वो करता है, एक बार उसके सामने उसकी सच्चाई बयान कर दो तो अलग जो दोस्ती, जब दोस्ती का रिश्ता वो खत्म, क्योंकि सच्चाई को
कोई पसंद नहीं करता। और लेकिन जो सबसे बड़ी सच्चाई खुदा और खुदा का बेटा, उससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं। तो हमें हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करते ही रहना चाहिए। हम दुख तकलीफ में हैं, हम बीमार हैं, हम कम गरीब हैं, कुछ भी है, हमें हर वक्त उसका शुक्र अदा करते जाना रहना चाहिए, क्योंकि उसी के वसीले से हमें सब कुछ मिला है और मिल रहा है। फजलों और रहमतों की बारिश हमारे साथ है, तो हमें इसका हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि खुदा का शुक्र अदा करना ही बहुत बड़ी नेमत है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है शहजाद गिल की, मैं तो आवारा हूं, बदनाम हूं जमाने में। मैं तो आवारा हूं, बदनाम हूं जमाने में, तुम लोग तो मुकद्दस हो, फिर वफा क्यों नहीं करते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत कि तुम तो मुकद्दस हो, तुम तो बहुत ज्यादा मुकद्दस हो, और तुम क्यों नहीं वफा करते, क्यों नहीं दुनिया से प्यार करते, क्यों नहीं दुनिया के साथ नेकियां करते, क्यों नहीं दुनिया के साथ भलाइयां करते, जो अपने आप को मुकद्दस समझते हैं। और वो वही लिख रहा है शहजाद गिल। क्या बात है मेरे भाई गिल साहब, उन्होंने लिखा है, मैं तो आवारा हूं, मैं तो आवारा हूं, बदनाम हूं जमाने में, तुम लोग तो मुकद्दस हो, फिर वफा क्यों नहीं करते। अगर इतने ही मुकद्दस हो, या इतने तुमने अखलाक है, इखलास है, जो कुछ भी है, तो फिर तुम वफा क्यों नहीं करते, क्यों बुराइयां करते, क्यों जुल्म करते, क्यों मुनाफिकत करते, क्यों झूठियां गवाहियां देते हो। लेकिन अगर हम अपने आप को वाकई मुकद्दस बनने की जरूरत नहीं है, मुकद्दस तो हो गए, खुदा से बड़ा कोई, उससे बेटा कोई मुकद्दस या पाक साफ नहीं। लेकिन जो वफा खुदा के बेटे ने हमारे साथ की, उससे बड़ी दुनिया में हम दावे करते हैं, मैं इंसानियत के लिए कर रहा हूं, मैं इंसानियत के लिए ऐसा करता हूं, मैं खानदान, ये सब झूठी और मुनाफिकत हुई, कोई किसी के नहीं, सिर्फ जो कोई करता अपनी जात के लिए करता है। तो हमें हर हाल में अपने आप को मुकद्दस नहीं जान। हम गरीब, जो खुदा बाप और खुदा का बेटा, वो गरीबों का दोस्त है, और हम गरीब ही थे। तो जो अब मसीही कौम है, तो हम गरीबों पर चुना उसने, हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उर्दू गजल, गम इंसान को नरम कर देता, बिल्कुल सच्ची बात, बहुत सच्ची और अच्छी बात। गम इंसान को नरम कर देता है, गम ना हो तो इंसान पत्थर बन जाए। बिल्कुल ये सच्ची बात, 100%, कि वाकई जब हमें कोई मुश्किल, कोई मुसीबत, दुख, तकलीफ, बीमारी, तो फिर हम नरम हो जाते, फिर हम खुदा की तरफ जाते, फिर हम खुदा को सजदे भी करते हैं, खुदा से माफियां भी मांगते हैं। और वाकई अगर हम बीमारी, दुख, तकलीफ हमारे ऊपर ना आए, तो हम फिर पत्थर ही, हम खुदा के लिए भी पत्थर बन जाते, क्योंकि हम खुदा से दूर हो जाते हैं। हम इंसान को, गम जो है वो इंसान को वाकई नरम कर देता है, हलीम कर देता है। तो हमें तो हर हाल में, किसी भी तरह, हमें खुदा का शुक्र करते ही रहना चाहिए। वो किस हाल में रखे, जो हम अक्सर कहते हैं कि तू जिस हाल में रखे वो खुश है और हम ठीक है, क्योंकि जो कुछ हमारे मुकद्दर में उसने लिखा है वो खूबसूरत लिखा है। लेकिन हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए उसके सामने। मोहब्बत नाम है मेरा, उन्होंने लिखा है, सबसे बड़ी खुशखबरी ये सोच लेना कि आप दूसरों के लिए अहम है। और ये बहुत बड़ी खबरी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। अक्सर हमारे मसीही लीडर यही सोचते हैं इस गलतफहमी में कि मैं सबके लिए अहम हूं, मैं बहुत खुद कौम के लिए या अपनी कम्युनिटी के लिए, बहुत बहुत गलतफहमी होती है उनको कि आप दूसरों के लिए अहम ना, या दूसरों से आपकी अहमियत बहुत ज्यादा है। और इस माशरे में हाँ ने अहमियत इंसानों की है, बस बिल्कुल इंसानों की अहमियत कब तक है। लिखा है कि मफादात की अहमियत है, मफाद खत्म तो
मफाद खत्म तो अहमियत भी खत्म। और ये हमारी सबसे बड़ी गेम है। किसी भी वक्त जिससे मफाद होता है, दोस्ती भी हो जाती, रिश्तेदारी, सब कुछ, तारीफें, क्या बात है जी गिल साहब, क्या बात है जी भट्टी साहब, जो भी किसी भी हवाले से, वैसे भले नाम पुकारते रहे हर वक्त, लेकिन जिस दिन मतलब हो फिर तारीफें, गिल साहब, भट्टी साहब, जो भी होते हैं, हम उनके बड़े मोहतकद हो जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ मफाद की खातर, मतलब की खातर। और जब मतलब निकल गया, तू कौन और मैं कौन। और यही जो सबसे बुरी बात है। तो उसके बाद उर्दू गजल का एक शेर है, तुम दर्द देकर भी कितने अच्छे लगते हो। वाह क्या बात है। तुम दर्द देकर भी कितने अच्छे लगते हो, खुदा जाने तुम हम दर्द होते तो क्या होता। वाकई अगर तुम हम दर्द होते तो क्या होता, तो फिर तो तू खुदा होता। बनाया मुझको होने ने ना मैं होता तो खुदा होता शायद। गालिब का शेर, क्या बात उसने लिखी, बहुत बड़ा शेर था कि गालिब कह रहे कि अगर मैं ना होता, इस दुनिया में ना आता, तो शायद मैं ही खुदा होता। और यही हर इंसान सोचता है अपने लिए कि जैसे एक बड़ी बहुत अच्छी अक्सर एक जो पोस्ट आती है फेसबुक पर कि हर एक ईंट यही सोचती है कि शायद दीवार मेरी वजह से खड़ी है। और यही गलतफहमियां हम इंसानों, कोई अदारा चल रहा है, कोई भी चीज कोई यूथ चल रही, चर्च चल रहा है, हर तरफ हमारे तो बहुत सारी, लेकिन उसमें जितने काम करने वाले, भले आप किसी को चेयरमैन बनाते हैं, भले प्रेसिडेंट बनाते हैं, भले सर, लेकिन जितने भी उसमें काम करते हैं वो बाहर जाकर दावे यही करते हैं कि मेरी वजह से ही यूथ चल रही है या मेरी वजह से सारे। और यही गलतफहमी है। तुम दर्द देकर भी कितने अच्छे लगते, खुदा जाने तुम हम दर्द होते कि वाकई तुम वफा करते, हम दर्द होते तो फिर तो तुम क्या होते। दोस्त के बाद तन्हाई और मैं, परदेसियों में कैसे ढूंढते हो, परदेसियों में किसे ढूंढते हो, परदेसियों में किसे ढूंढते हो, उजड़े हुए लोगों के ठिकाने नहीं होते। बिल्कुल ये ठीक बात, बिल्कुल सच्ची बात। क्योंकि जो उजड़ चुके हैं, जो जला दी बस्तियों में, किसको, बर्बाद बस्तियों में सारी, मुझे अच्छी तरह पढ़ा कि बर्बाद बस्तियों में किसे ढूंढते हो, उजड़े हुए लोगों के ठिकाने नहीं मिलते। आप देखें हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ देख लें, मसीही लोगों के कितने ठिकाने बर्बाद हो गए, बस्तियां जला दी। अभी भी कुछ न कुछ तो हमारे लिए होता ही रहता है। रोज फेसबुक पर भी, टीवी पे भी देखते हैं जी, उस लड़की को मुसलमान करके उसने शादी कर ली और बयान भी दे दिए। और ये मीडिया बहुत मेहरबान है ना, सियासतदान भी बड़े मेहरबान, मीडिया भी बड़े मेहरबान, क्योंकि वो सच्ची बात तो लोगों तक पहुंचने नहीं देके, बुराई की बातें जितनी मर्जी वो सब मिलकर करते हैं। ये पैसे की मेहरबानी है, ये दौलत की मेहरबानी है सब गरीबों के लिए। और जिनकी बस्तियां उजड़ गई, जो लोग उजड़ के, उनके ठिकाने कहाँ होते हैं। हाँ, उनका ठिकाना सिर्फ एक ही है, खुदा बाप, खुदा बेटा और रूपा, सिर्फ उनके लिए एक ही ठिकाना है कि उसके दर पर चले जाएं, उसका शुक्र अदा करते तो वो जरूर सब कुछ उनको दे देगा। हमारी एक ये भी गलत है कि हम इंसानों के पीछे जाते हैं, हम उनको खुदा समझते कि शायद ये हमें, लेकिन वो कभी भी आपको किसी भी तरह से ना आबाद कर सकते हैं और ना कुछ दे सकते हैं स्वयं मतलब के। क्योंकि उनको मतलब है, वोट का मतलब है, आप उनके लिए भंगड़े डालने का मतलब है। आप जब वो वोट लेने आते तो वो मतलब तू कौन और मैं कौन, ये है हमारी इंसानियत। उसके बाद नसरीन रऊफ कराची से बहुत अच्छी लिखती हैं और हर पोस्ट में जो है वो हवाला जरूर देती हैं। और आज की पोस्ट बहुत अच्छी लिखी है। और मैं माजरत करता हूं, जब भी पादरी साहबान के लिए मैं नहीं लिखता पोस्ट, मैं आपकी बातों को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि आपने फेसबुक पर जो भी डाला है वो पब्लिक के लिए डाला है। लोगों तक अगर कोई बात पहुंचे तो यही आगे मैं और बोल के वो बात आप तक पहुंचाता हूं। तो नसरीन रऊफ ने लिखा है, पादरी की क्यादत
पादरी का काम है रुपए पैसे में क़यादत करना, ना कि उस रुपए पैसे की मलकियत साबित करना। और बिल्कुल एक पादरी पैदल चल रहा होता है और बड़ी मिसाल है, लेकिन वो चर्च खोल लेता अपने घर में, आहिस्ता आहिस्ता चर्च भी बन जाता है, उसके पास गाड़ी भी आ जाती है, उसके पास घर खूबसूरत घर हो जाता, और वो गरीबों, वो जो झोंपड़ियों में या कैसे दिन रात मजदूरी करके चंदे और दहयकियां देते हैं, वो पादरियों की कारें कोठियां जो पाकिस्तान में, वो सब कुछ बनता है। और यही पोस्ट है नसरीन रऊफ की, ना कि उस रुपए पैसे की मलकियत साबित करना। और हम वही पादरी जो है वो बड़े बड़े जोश से मेरा घर, मेरी गाड़ी और मेरा ये है वो है। तो चर्च में आने वाले रुपए पैसे सिर्फ खुदा की मलकियत होते हैं। आप पुराने में आदना में पढ़े, पालूस रसूल का अपने उसके खतों में जिक्र है, खुदाम यीशु मसीह के दौर में भी जो जिस बंदे ने इसको पकड़वाया था वो खुदांची था, मतलब उसके पास पैसों की थैली रहती थी, और वो इतना लालची हुआ कि उसने 30 दिनार की खातिर हमारे मनचिए दो आलम को उनको पकड़वा दिया। वो तो होना ही होना था, क्योंकि वो तो पेशन गोई है खुदाम यीशु मसीह के मतलब एक एक चीज जो थी वो लिखी, लेकिन लालच ने उसको 30 दिनार में बेचा और उसका अपना हर्ष। तो यही है कि हम फिर भी हम सबक हासिल नहीं करते कि सिर्फ खुदा की मलकियत है। पादरी का काम क़यादत करना है, उसे किसे खर्च किया जाए, बिल्कुल कैसे खर्च किए। पादरी का काम वाकई, अक्सर मैं रोमन कैथोलिक चर्च की मिसाल देता हूँ। मैंने कई बार, मैं जिस चर्च में जाता हूँ, हर वीक 1,00,000-2,00,000 जो डॉलर, रुपए नहीं डॉलर जमा होते हैं, और क्रिसमस पर ये डबल हो जाते हैं, ईस्टर पर, क्रिसमस पर ये खास कुछ दिन हो। लेकिन वो फादर खर्च नहीं उसको कर सकता, वो डायरेक्ट जो जैसे हमारे यहाँ पर जो दफ्तर है आल्बनी का, बिशप बैठते हैं जो भी, वहां पर वो पैसा, एक औरत आती जैसे ही चंदा इकट्ठा आता वो चंदा लेकर चली जाती। फादर को सिर्फ उनके घर का खर्चा या गाड़ी चलाने का या जो भी अखराज जाता है वो देते हैं। तो ये एक्चुअली ये बात है, ये चंदे का। और आप रोमन कैथोलिक देखे कितना चंदा, अभी क्रिसमस शुरू हुआ, पहले उन्होंने बड़े बड़े रख दिए डब्बे गत्ते के, तो जो कुछ भी जिससे भी हुआ उसमें उन्होंने कपड़े, गर्म कपड़े जितने भी डाल दिए। अब उन्होंने हर एक डब्बा तो हर वक्त रहता है, रोज लोग जो कुछ भी उनसे खाने पीने की चीजें डालते ही रहते हैं। अभी कल जब चर्च गए तो क्रिसमस ट्री के नीचे ढेर लगा हुआ था वो गिफ्ट का, जो क्रिसमस के तोहफे होते हैं। तो वो तोहफे किधर जाने, फादर के पास नहीं जाने, वो गरीब लोगों के पास। मैं काम करता था स्टेट बिल्डिंग में, तो ऐसे ही ट्रकों के हिसाब से जो गिफ्ट थे वो गरीबों के लिए चले जाते। तो ये है चंदे का इस्तेमाल। ये चंदे का इस्तेमाल नहीं कि मैं पादरी भी खुद ही बन गया, बिशप भी खुद ही बन गया, पैसे भी खुद ही खर्च हो, ये कोई बात नहीं। बहुत अच्छी लिखी नसरीन साहबा आपने ये पोस्ट। उसके बाद लूका 10:14 वो हवाला बहुत अच्छा ना सादी तो उन्होंने लिखा है, जो थोड़े में दयानतदार है, ये बाइबल की बात है, जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, जो थोड़े में दयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। और ये 100%, ये तो खुदा का कलाम है, मैं उसको 100% भी कहूँ, 500% भी कि वो तो बहुत बड़ी सच्चाई है। खुदा का कलाम से तो बड़ी सच्चाई है ही नहीं और ना होगी, क्योंकि ये ज़ाब्ता ही आता है, और इसमें से हमें हर चीज जो जिंदगी के हवाले से जो भी बात हम सीखना चाहें सीख सकते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र करते ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुदा का शुक्र करते तो इसका मतलब है कि हम उससे मुनहरफ हो जाते, जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें एक पुतला बनाकर, मट्टी का पुतला बनाकर अपनी सांस फूंक दी, अपनी अक्लो दनाई फूंक दी, अपना रूप फेंक दिया, और इंसान फिर भी उससे मुनहरफ है और फितरतन
बेवफा है, आज तक भी बेवफा है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ वफा करता है और करता ही रहेगा। उसके बाद शहजाद गिल के एक और शेर, क्यों हर बात में कोसते हैं लोग दिसंबर को। ये मैं खुद हैरान होता हूँ कि दिसंबर ने क्या बिगाड़ा भी, 11 महीने तो आप सब कुछ करते हो, और दिसंबर आता तो फिर शायरी हो जाती जी नवंबर जाने वाला है, दिसंबर आने वाला। ठीक है, पिछले साल या उससे पिछले साल वाकयात हुए थे दहशत गर्दी के, तो लेकिन क्यों हर बात पे कोसते हैं लोग दिसंबर को। क्या दिसंबर ने कहा था कि मोहब्बत करो? बिल्कुल ठीक बात है भाई, आप मत दिसंबर को ही क्यों बुरा कहते हैं, दिसंबर ने तो हमें बहुत कुछ दिया। इससे बड़ा क्यों तोहफा कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा आसमान से जमीन पर भेज, हमें उस दिसंबर की खुशी मनानी है। हमने दुनियावी प्यार मोहब्बत की हमें खुशी नहीं, हमें जो दिसंबर को बुरा नहीं, दिसंबर से बड़ा तो कोई है खुशकिस्मत है ही नहीं महीना कि जिस महीने में खुदा मसीह इस दुनिया में, जिस महीने में खुदा का बेटा इस दुनिया में, जिस महीने में वो रूहुल कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा और कमवारी मरियम से पैदा हुआ और इब्ने मरियम कहलाया, और आज भी हम दिसंबर में ही उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं तो खुश होता हूँ दिसंबर आता है, बल्कि सारा साल जो खास तौर पर नई नस्ल, बच्चे, नौजवान, या बड़ा दिन कब आएगा, फिर अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छे खाने मिलेंगे, हलवा, पता नहीं क्या, तो दिसंबर बुरा नहीं, दिसंबर सबसे अच्छा बात है। बहरहाल शायरी और लिखने वाले की अपनी अपनी सोच है। फादर फ्रांसिस तनवीर, क्या बात, बहुत खूबसूरत लिखते हो, अक्सर इनको मैं पढ़ता, और जो कुछ उन्होंने लिखा है वो भी बिल्कुल बाइबल के हवाले के मुतालिक लिखा है। फादर फ्रांसिस तनवीर तखल्लुस करते हैं, न्यूयॉर्क में उन्होंने लिखा है, सहाफ़े मुक़द्दस मदरजा जाल आयात से मुतासर होकर लिखा गया गीत भी, जो सहाफ़े अम्बिया जो नविश्ते उसके मुतालिक फादर जी कह रहे हैं कि मैंने उनसे भी, जाहिर उनको तो इन चीजों का इल्म है, 15-20 साल से तो मैं जानता हूँ, जब से वो न्यूयॉर्क में आए और फादर हैं, और इन चीजों का तो इल्म है ही, वो प्रीचिंग करते हैं बाइबल भी। उन्होंने लिखा है सहीफा 11-21 इब्रानियों के नाम, पालूस रसूल का खत इब्रानियों के नाम, यस्सु की अंजील बाब मुताबिक लूका 1:31 बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती रसूल भी कह ले 1:21 के हवाले से जो पेशन गोइयां, उस हवाले से उन्होंने ये जो नज़म या गीत है वो लिखा है। लिखते हैं, एक प्यारी कौमपल जीवन यस्सी के तने में से निकली, कि दाऊद जाता वो यस्सी का बेटा था, और उस वक्त जब पेशन हो यही कहा गया था कि दाऊद की नस्ल से एक जो हमारा निजात लगा, और यही जो बात है वो फादर फ्रांसिस कह रहे हैं कि एक प्यारी कौमपल जीवन यस्सी के तने से निकलेगी और उसकी खुशबू से हर पल ये सारी दुनिया महके, और वाकई उसकी खुशबू से सारी दुनिया महक जाती, जब से भी आया महक रही है। और जब दिसंबर आता है, 25 दिसंबर आता है, तो और महकती जाती खुशबुएं, घर में खुशियां ही खुशियां, घरों में, नौजवानों में तो रोशनियां ही रोशनी, हर जगह पे वो नजर आती है हमें। मौसम के प्यारे होंठों पे पैगाम है उसके आने का, बिल्कुल उस मौसम जो कि उसकी आमद है, आमद शुरू हो चुकी, आमद के एतवार शुरू हो चुके हैं, तो मौसम के प्यारे होंठों पर पैगाम है उसके आने का, हर तरफ यही पैगाम है। भले को पादरी हो ना हो, ये तो खुशी का इज़हार कर रहे हैं अपने घर में, अपने मोहल्लों में, बिल्डिंगों में, जहां भी देखो, स्टोरों पे जाए, खुशी का इज़हार हो रहा है कि आमद है, यीशु मसीह 25 दिसंबर को इस दुनिया में आएंगे और वो पैदा होंगे और हमें निजात देंगे। और उसके बाद वो
धरती पे उसके आमद से धरती की किस्मत, धरती जमीन के आमद से धरती की किस्मत नहीं, हमारी किस्मत जागेगी, क्योंकि धरती पे हम रहते हैं, हम जिंदों की जमीन पर हम रहते हैं, तो किस्मत तो हमारी जागेगी, जागी हुई है। हम नहीं पीछे रहते, हम नहीं खुदा का शुक्र अदा नहीं करते, और यही सबसे कमजोरी है कि हम अपनी मर्जी से, हर कोई जो जिसके पास खुदा, क्योंकि जो कुछ बादशाह भी हो खुदा की मर्जी, लीडर भी हो खुदा की मर्जी से नहीं आता कुछ भी कोई, लेकिन हम वो लीडर, वो बादशाह या जो कुछ, वो हम मुकर जाते हैं और अपनी मर्जी से दुनिया को चलाना। हालांकि खुदा की मर्जी से सब कुछ हो तो किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। कामल तो मस्कीन मस्कन के रास्ते में जब कायने आजम आएगा, वो कायने आजम, हम तो काहन या जो मर्जी बनते हैं, लेकिन कायने आजम तो हकीकत में वो है, या उसके रसूल थे। तो यहाँ से उसके बाद कहानी शुरू हुई थी, जब खुदा यीशु मसीह चले गए तो फिर उसके रसूलों को ये सारी पतरस के हवाले से सब बातें जो बाइबल में हैं, तब उसकी कामल कुर्बानी हर शायद जीवन बख्शेगी। बिल्कुल, जब वो आ गया फिर उसके बाद वो कुर्बानी देगा, अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें गुनाहों से मुखलसी देगा, और कामल कुर्बानी हर शायद जीवन बख्शेगी, और उसकी जो मुकम्मल कुर्बानी है वो हमें जीवन बख्शेगी, जिंदगी बख्शेगी। और उसने तो जिंदगी बख्श दी थी, जब आखिरी फसा के वक्त तो उसने कहा था, ये लो मेरा बदन और खून पियो और खाओ पियो, मेरी यादगार में यही किया करो। और अगर हम यो बदन और खून ईमान के साथ पीते हैं, खाते पीते हैं, तो हमें जरूर उसकी, हमारी जो उसकी कुर्बानी है हमारे दिलों दिमागों में बस जाएगी, और हम हर वक्त उसकी याद में रहेंगे। खालिक के फजलों की बारिश जिस पर है, देखो अजलों से, खालिक के फजलों की, खालिक के खुदा के बेटे की फजलों की बारिश जिस पर है, देखो अजलों से, शुरू से, क्योंकि खुदा कलाम था, कलाम मुजस्सम हुआ, वो खुदा के साथ था हमेशा से। जब भी जो कुछ भी, जब खुदा रूह भी था, रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी, खुदा उस वक्त भी बेटा उसके साथ था। तो पाकीज़ा तन में कपड़ों का वो अजली बेटा पाएगा, वो पाकीज़ा तन में यज़दा जो आसमान यज़दा, और फादर तनवीर अक्सर बहुत लफ्ज ये यज़दा का, खास तौर पर क्रिसमस को मैंने गाया उसके गानों को, यज़दा का लफ्ज आए हैं, इब्ने यज़दा, सारे खुशी मनाओ लोगों, ये बहुत अच्छा मेरा गीत है, पहले वालियम ने निजात में, और बहुत खूबसूरत शायरी। मैंने खुद उनको 2 गीत अपनी कंपोजिशन देकर भेजे और उन्होंने मुझे लिखकर वो भेज दिए, और ये 2003 की बात है जब ये वालियम बना था। उर्दू गजल, जो दिल को अच्छा लगता है उसी को दोस्त कहता हूँ, जो दिल को अच्छा लगता है उसी को दोस्त कहता हूँ, मुनाफिक बन के, यही मेरा शौक, सच्ची और अच्छी बातें, मुनाफिकत की बातें नहीं, झूठ की बातें नहीं, झूठ की बातों से मैं सख्त, जो मुझे सच्ची बात है, थोड़ा मैं कंफ्यूज भी हो जाता हूँ, इमोशनल भी हो जाता हूँ। मुनाफिक के रिश्तों की सियासत मैं नहीं करता, बिल्कुल। और सियासत तो है ही झूठ करना, वो सियासतदान बन ही नहीं सकता। कोई भी छोटी सी लीडरशिप भी हो, भले वो एक यूथ की या कोई भी, हम बनाते रहते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता, बनती हैं, फिर हम भी खुद ही तोड़ देखो, फिर हर एक यही चाहता है कि मैं ही सेक्रेटरी बनूं, मैं ही चेयरमैन बनूं, मैं ही उसका जो सब कुछ मेरा ही नाम ले। तो इसी वजह, चूंकि हम मुत्तहिद नहीं, हम किसी लीडरशिप को हम बर्दाश्त नहीं करते, तो मुनाफिक बन के रिश्तों की सियासत, मैं मुनाफिक बन के किसी रिश्तों, चूंकि आजकल के जो सियासत है वो तो खानदानों में आ चुकी है, बहन भाइयों में आ चुकी है, तो इसी वजह से कि हम एक दूसरे से बिछड़ते जा रहे हैं। तो सियासत ने ये काम भी कर दिया कि खानदानों में सियासत घुस गई, और सियासत ने बिल्कुल खानदानी प्यार मोहब्बत इत्तेफाक खत्म कर दिया। और कुछ हमारी कमजोरी है
कि हम इंसानों की मानते हैं, हम खुदा की नहीं सुनते, हम खुदा का शुक्र अदा नहीं करते, जिसने इस धरती पर हमें क्या कुछ नहीं दिया, खूबसूरत धरती कायनात, और हम लोगों को जितने भी जहां जहां जगह दी, अमेरिका में, यूरोप में, तो हमें तो हर वक्त उसका शुक्र करते, ये नहीं कि हम ही करें। किसी भी जगह पर हैं, किसी झोंपड़ी में रह रहे हैं, और झोंपड़ी वाले सबसे ज्यादा खुदा का याद भी करते हैं और शुक्र भी करते हैं। उसके बाद अमृतनगर मेरे गांव से, चक नंबर 133 16L से, उन्होंने लिखा है, कुदरत के दिमाग को दिल से ऊंची जगह दी है। कुदरत ने दिमाग को दिल से ऊंची जगह दी है, बिल्कुल। तो इसलिए जज्बात को हर हालत में अक्ल के ताबे रखना चाहिए, क्योंकि दिमाग ऊपर है, दिल नीचे है। हम दिल की बातें मानते हैं, और उसी वजह से हम जब दिल की बातें मानते हैं तो इसके मतलब है बगैर सोचे समझे किसी भी जगह पर छलांग लगा देते हैं, क्योंकि हम सोच के नहीं करते। और अगर हम सोच के, प्लानिंग करके, सब कुछ करके हम सोच के करें, तो इसका मतलब कि हमने दिमाग से बात की, दिमाग से पूछ के की, दिमाग के सोचने की कुव्वत जो दी, तो हम अक्सर, इसलिए अमृतनगर ने यही जो पोस्ट लिखी, कुदरत ने दिमाग को दिल से ऊंची जगह दी, इसलिए जज्बात को हर हालत में अकल के ताबे रखना चाहिए, और हमें अपने जज्बात को बिल्कुल काबू में रखना चाहिए और अकल के ताबे रखना चाहिए। फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी, और हमें खुदा का शुक्र करने से भी, इसमें जो दी गई अकल मुझे नहीं, हर इंसान को दी, जो इंसान है, जो इंसान जिंदों की, उनको अकल दिनाई, किस चीज की कमी, देखने की कुव्वत, सूंघने की कुव्वत, खाने की, जो कुछ भी नेमत उसने दे दी। और इससे बड़ी नेमत क्या थी कि एक मट्टी का पुतला बनाकर उसने अपनी सांस फेंक दी, और उस सांस, क्योंकि वो खुदा की सांस थी, उसमें रूह भी शामिल हो गई, उसमें दिमाग भी शामिल हो गया। तो इंसान ऐसे तो नहीं इतनी जो इजाजत कर रहा, चांद सितारों तक पहुंच रहा है, तो फिर खुदा ने उनको आजाद भी कर दिया। वो बादशाह तो उसकी खत्म हो गई, उसने चाहता तो वो हमेशा हमेशा बादशाह बन के दुनिया पर रहता। उसने अपना बेटा भी, जो बादशाहों का बादशाह, जो बहुत बड़ा बादशाह, मैं कह रहा हूं कि जो चाहता, जब वो पकड़वाया करते, जो कर चाहता वो कर सकता, उनको फना कर सकता, एक डाकू को सूली पर माफ करके उसको जिंदगी दे सकता था। तो फिर वो उन चंद लोगों को, उन शैतानी लोगों को जो उसको सूली पर चढ़ाने वाले थे, क्योंकि क्या कुछ नहीं, लेकिन उसकी बादशाही उस दुनिया की है जहां पर तख्त और ताज है खुदा की बादशाही। और जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी कर उठकर चला गया, सीधा खुदा के दाहिने हाथ बैठ गया, जहां पर उसकी बादशाह का थी, और अपने बाप के दाहिने हाथ आज भी बैठा है। और वहां से फिर एक बार आएगा, जब हम उसका जो जिंदा है, जो चले गए हैं, वो भी उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे। और आज का शो मेरा, हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए, और इससे बड़ा तो शुक्र हो ही नहीं सकता कि हम शुक्र करें कि उसने अपना बेटा हमें बख्श दिया, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से खुदा सबको बड़ा खुश रखे, हर वक्त उसका शुक्र अदा करते रहें। और इससे कोई बात, लेकिन जिस हाल में भी रखे उसका शुक्र अदा करते, उसके सामने दुआ करते रहे। भारत खुदा सबको बड़ी बरकत दे। आने वाले दिनों में खास तौर पर, बहुत दिन तो शुरू हो चुके, आमद भी शुरू हो चुकी, 4 हफ्ते के बाद क्रिसमस, फरिश्ते फिर गाएंगे, हर तरफ हम भी गाएंगे, गीत ही गीत, हर तरफ नम यीशु मसीह के खुशी के गीत भी गाएंगे, और हम उसको खुश आमदीद करेंगे। तो खुदा सबके खानदानों को, बच्चों को, जो भी जहां पर है, जिस जगह भी है, खुदा बहुत खुशियां आपको दे, और आने वाले वक्त में बड़े दिन की खुशियों में, नए साल की खुशियों में हमें शामिल करें। और नए साल में हम अहद करें कि हम नए साल में
कुछ अच्छी बातों का, कुछ कौमी लेवल बातों का, कुछ प्यार मोहब्बत इत्तेफाक की बातों का कुछ भी सोचें, ताकि हम जो बिखरी हुई कौम है हम मुत्तहिद हो जाए। हम जितने लीडर बनेंगे एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ खुदा बाप और उस खुदा के बेटे को ही सब कुछ मांग ले तो वही बादशाहों का बादशाह हमारा बादशाह। तो हमें किसी चीज की हमें लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं होगी। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।